हिमाचल की सियासत में चुनाव भले ही अभी दूर हो, लेकिन राजनीतिक बारूद अभी से सुलगने लगा है। और इस बार आग मंडी जिले के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में लगी है, जहां मामला सिर्फ टिकट का नहीं बल्कि विरासत, वर्चस्व और वारिस का बन चुका है। धर्मपुर, जहां 3 दशकों तक राजनीति का पर्याय रहे पूर्व दिग्गज मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर, आज उसी सियासी विरासत को लेकर अपने ही घर में खिंचाव का सामना कर रही हैं। और बेटा बनाम बेटी रजत ठाकुर बनाम वंदना गुलेरिया की तस्वीर अब खुलकर सामने आ चुकी है। बीते शनिवार धर्मपुर के टिहरा में महेंद्र सिंह ठाकुर के जन्मदिन पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान यह सियासी चिंगारी खुली आग में बदल गई, जब जिला पार्षद वंदना गुलेरिया ने मंच से बोलते हुए अपने पिता की ओर इशारा कर साफ कह दिया कि धर्मपुर को विधायक नहीं मंत्री चाहिए। फिर जो है फिर बोलते वंदना बोलती है, हम आप सीधा बोलते हैं ठाकुर साहब, हमें मंत्री चाहिए, हमें एमएलए की जरूरत नहीं है। तू सही बोलना है, मैंने बोला है ना। धर्मपुर को अगर संवारना है तो धर्मपुर को जो डैमेज इस बार धर्मपुर का हुआ है, वो चाहे धर्मपुर का है, चाहे खाड़ों का है, चाहे हमारे धारता क्षेत्र का है, चाहे हमारे संधोल के क्षेत्र का है, चाहे हमारे सरकाघाट वाले क्षेत्र का है, जितना डैमेज हुआ है वो एक ही एमएलए ने बस सरणी है जो बड़ी रहती मेगा कित्या सूझ्या आने सूझी करता आने सूझ्या ना। तो इसलिए ठाकुर साहब, आप जब मोदी जी प्रधानमंत्री बन सकता है, देश चला सकता है, तो ठाकुर महेंद्र सिंह धर्मपुर नहीं चला सकता क्या? गलत तो नहीं बोल रही हूँ? इसी एक बयान ने पूरे इलाके की राजनीति में हलचल मचा दी। वंदना यही नहीं रुकी, उन्होंने सीधे सवाल दागते हुए कहा कि अगर मोदी देश चला सकते हैं तो ठाकुर साहब धर्मपुर क्यों नहीं चला सकते। और मौजूदा विधायक पर तंज कसते हुए पूछा कि उन्होंने आखिर क्षेत्र के लिए किया ही क्या है और क्या लोगों ने उन्हें कभी देखा भी है। संदेश साफ था, धर्मपुर की कमान चाहिए और वह भी अभी के अभी। हालांकि बाद में वंदना ने अपने बयान को लेकर माफी भी मांगी, लेकिन राजनीति में माफी से ज्यादा अहम संकेत होते हैं और संकेत साफ तौर पर उनके भाई रजत ठाकुर की दावेदारी को खुली चुनौती देने का था। गौरतलब है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में भी टिकट को लेकर भाई बहन आमने सामने आए थे। तब वंदना टिकट चाहती थी, लेकिन मौका रजत ठाकुर को मिला और नतीजा यह रहा कि उन्हें कांग्रेस प्रत्याशी चंद्रशेखर से हार का सामना करना पड़ा। उधर कांग्रेस विधायक चंद्रशेखर पहले ही महेंद्र सिंह ठाकुर के विकास मॉडल पर सवाल उठाते हुए कह चुके हैं कि क्षेत्र में कई इमारतें आज भी अधूरी पड़ी हैं। ऐसे में धर्मपुर में अब मुकाबला सिर्फ राजनीतिक दलों के बीच नहीं बल्कि घर के भीतर की सियासत का बन चुका है। विरासत किसकी होगी, वारिस कौन बनेगा और टिकट किसे मिलेगी, इन सवालों के जवाब अभी भविष्य के गर्भ में है। लेकिन इतना तय है कि आने वाले दिनों में धर्मपुर की राजनीति और ज्यादा गरमाने वाली है। तो आपकी इस विषय पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।